नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये एकदम सुबह के 4:30 बजे का टाइम था, तो मैं 4:30 बजे तो उठी थी। उसके बाद योगा करती हूँ। तो योगा करने के बाद तो मैं ये सबसे पहले यही काम करती हूँ। तो मैं जब उठ के तुरंत ये काम करना पड़ता है हमको, क्योंकि बच्चों को लंच बनाना पड़ता है स्कूल ले जाने के लिए। तो और देखिए, मैं घर पे हमेशा आप लोग से शेयर करती थी कि मैं नहा के खाना बनाती हूँ। यहाँ पर भी कोशिश की थी, 2-3 दिन बनाई थी नहा के, लेकिन फिर फार्म में काम रहता है हमको, इस वजह से मैं नहीं नहा के बना पाती सुबह। और मेरे आर्यन का 6:10 पर आ जाता है बस, और कौशल मेरा 6:30 बजे तक निकल जाते हैं। तो इतना टाइम में हमको लंच तैयार करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं नहा कर नहीं करती हूँ, पहले ही कर लेती हूँ। उसके बाद फार्म में काम करती हूँ, फिर नहाती हूँ। तो देखिए, ये मैं कर रही हूँ पोताई। और रात को पहले मैं कर लेती थी पोताई, लेकिन जब मैं देख ली हूँ कि यहाँ बहुत सारे कीड़े आते हैं, तो इसलिए मैं सुबह में तुरंत करके पोताई तो ये खाना बनाती हूँ, तो हमको अच्छा रहता है। और अपना चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ शाम को, फिर से सुबह में एक बार पोंछती हूँ कपड़े से पानी लगाकर। तो देखिए, मेरा पोताई हो चुका। जितना दूर मैं खाना बनाने के लिए सभी सामान फैलाती हूँ, उतना दूर पोताई करती हूँ। और ये एकदम सुबह का नज़ारा है। तो देखिए, ये बहुत अच्छा लगा, वो जूम करके मैं फ़ोटो खींची थी। और ये जब मैं आ गई थी बाथरूम से वहाँ से, तब तक इतना उजाला हो जाता है। और देखिए, यहाँ पे मेरा जो बाथरूम बन रहा है वो है, और ये बच्चों के लिए रूम बन रहा है। तो इतना काम हुआ है। अब इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जोड़ाई होगी, क्योंकि सीमेंट सेट छाना है। तो और ये देखिए, मेरा किचन है। यहाँ पे सिंक लगना है। अभी हम लोग ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो वो समझिए 5 किलो का सिंक था मेरा, इतना बड़ा सा मैं ऑर्डर की थी। लेकिन आया था तो 100 ग्राम का कोई सामान था, पैकेट में आया था, तो तुरंत वापस कर दिया गया। हम लोग लिए नहीं उसको। अभी अब बाज़ार से ख़रीद कर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। 10 दिनों में तो वो आया था। तो ये देखिए, खिड़की में से मेरे बहुत अच्छा सूर्योदय का नज़ारा दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं खुश हो गई खिड़की खुलवा कर। ये आर्यन के पापा अपने मन से खोले हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ की व्यू आता है। और ये सब देखिए, अभी सब इधर उधर सामान फैला है, सब लगाए हैं सभी लोग, मिस्त्री लोग जोड़ने के लिए। तो ये सब काम मेरा हो गया। अब मैं चल रही हूँ बनाने। तो देखिए, अब ये मैं बीच में कैमरा बंद कर दी थी, मेरा चार्ज नहीं था, तो लगा दी थी चार्ज के लिए। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ, तो अपना पावदान बिछा ली हूँ। उसके बाद देखिए, मैं दही और सूजी घोल के रख ली हूँ। तो उसको मैं दिखाई नहीं थी, दही सूजी घोल के रख ली हूँ। तो उसके बाद काट रही हूँ उसमें सब्जियां डालने के लिए। तो मेरे पास एक शिमला मिर्च थी, तो वो काट ली हूँ, और टमाटर काट ली हूँ। उसके बाद प्याज, तो हरी मिर्ची, यही सब था। तो हमारे गांव देहात में तो ज़्यादा सब्जियां मिलती नहीं है, और हम लोग स्टोर भी नहीं करते हैं ज़्यादा, अपने खाने के लिए बस लाते हैं। तो हमारे पास इतना मैं मंगवाई थी, तो पहले से था। तो इसको देखिए, मैं मक्खियाँ हमारे यहाँ देखिए थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। अब बहुत उपाय लगाई हूँ, तो उससे बहुत सारा मक्खियाँ कम हो गए, नहीं तो इतना ज़्यादा मक्खियाँ थी कि मैं एकदम परेशान हो जा रही थी। और ये मेरा इडली का बैटर तैयार है। तो मैं इसमें तेल लगा के स्टैंड में रख देती हूँ। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना था, इस वजह से मैं वीडियो भी जल्दी जल्दी में आधा आधा अधूरा बनाई हो। और बच्चों को इसी में सामान भी देना रहता है, तो वो सब अभी यहाँ पे रख लेती हूँ। एक ही रूम में सब कुछ है, तो यहाँ पे रख देती हूँ, तो बच्चे ले लेते हैं। घर पे तो हमको सब कुछ निकाल कर देना पड़ता था, उन लोगों का जूते
और ड्रेस वगैरह सब कुछ हैंकी तक से देना पड़ता था। यहाँ पे बच्चे ले लेते हैं, मैं रख देती हूँ सामने, तो या तो बैठे बैठे सामने ही है तो बता देती हूँ, ले लेते हैं बच्चे। तो मैं इडली चढ़ा दी हूँ, उसमें डाल दी थी थोड़ा सा नमक और वो डाल के तो रख दी हूँ, पक रहा है। तब तक इधर मैं मूंगफली भून कर उसमें लहसुन डाल दी थी, वो फ्राई करके हरी मिर्ची तो निकाल ली हूँ। उसके बाद देखिए उसको पीस ली हूँ, उसमें नारियल का बुरादा डालकर और इसको छौंक देते हैं चटनी को। तो इसमें कड़ी पत्ता और सरसों और राई सब कुछ डाल के थोड़ा सा मैं हल्दी डालती हूँ और नमक डाल दी थी पहले ही, और थोड़ा सा अदरक सब कुछ डाल के तो देखिए मैं छौंक लगा दी हूँ चटनी में। तो चटनी मेरा तैयार है और इडली भी तैयार हो जाएगा। तो एक बार में 12 इडली हमारे में निकलता है। तो मैं बड़ा बड़ा थोड़ा ज़्यादा भर के बनाई थी तो बच्चों को हो गया था, क्योंकि दोबारा रखने में तो ये निकाल के मैं लंच पैक कर रही थी, तभी बस आ गया था आर्यन का, तो जल्दी जल्दी लेकर भागा है। और ये बन गया है तो मैं निकालूंगी, तुरंत पैक करूंगी। और उसके बाद ऐसे एक बार और बना लेती तो मेरे बच्चे खा भी लेते, लेकिन खाने के लिए नहीं बचा था। और बच्चों ये सब चीज़ ले जाते हैं तो मिलजुल कर बांट कर खाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही मांगते हैं कि मम्मी थोड़ा ज़्यादा दे दो, तो मैं दे दी थी। नहीं तो इतना में 4 ले जाते आर्यन और 6 कौशल, तो मैं पूरा दे दी थी। उसके बाद कौशल थोड़ा लेट जाते हैं क्योंकि वो अपने साइकिल से जाते हैं, तो इसलिए उनको बन गया था दोबारा वाला, तो कौशल खा लिए थे उसमें का, इतना मैं पैक कर दी थी। तो देखिए सब कुछ ढक के बनाना पड़ता है, नहीं मक्खियाँ गिर जाती हैं, तो इस वजह से मैं सब कुछ ढक के बनाती हूँ। और जहाँ चूल्हा जल रहा है वहाँ पे मक्खियाँ नहीं आती हैं। देखिए मेरा इडली तैयार है। इसमें सोडा मैं डाल दी थी थोड़ा सा खाने वाला, और कुछ नहीं डाली थी। इनो का स्वाद बच्चों को नहीं अच्छा लगता, हमको भी नहीं अच्छा लगता। तो ये आर्यन खरीदवाया था जो टिफ़िन, जिद करके इसी में ले जाता है, वो दूसरा टिफ़िन लेता ही नहीं। कौशल के लिए मैं स्टील का टिफ़िन देती हूँ। तो वो सब काम ख़त्म करके अभी मैं आ गई हूँ अपने देखिए फार्म में। तो मैं बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली थी, उसका वीडियो नहीं बनाई हूँ। सब कुछ का वीडियो बनाने में बहुत बड़ा हो जाती है। तो यहाँ पे वो सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ फार्म में। तो फार्म में ये भूसी को कोड़ना पड़ता है। तो देखिए जो है इसमें कड़ीदार पाचा है हमारे यहाँ लोहे का, तो इसी से मैं कोड़ रही हूँ भूसी। इतना कोड़ने में हमको आधा घंटा से भी ज़्यादा लग गया था। वीडियो तो मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ। और आर्यन के पापा भी ये सब कर लेते हैं, करवा देते हैं, साथ में हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उनका अभी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, इस वजह से आज उन्होंने नहीं किया है, मैं ही अकेले की हूँ। और ऐसे तो दोनों लोग साथ में मिलकर ये सब काम कर लेते हैं। और आधा घंटा से ज़्यादा लगता है, अगर दोनों लोग करते हैं तो आधा घंटा लगता है, नहीं तो ऐसे 40-45 मिनट हमको लग गया था ये करने में। तो पूरा फार्म की कोड़ाई मैं की थी। पूरा फार्म में फैल गए हैं मुर्गा, थोड़ा सा बस बचा है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा था हमको। और रोज़ रोज़ कोड़ाई करो तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो ये 2 घंटा लग जाता है इसको करने में। तो हम लोग तो रोज़ रोज़ कोड़ाई करते हैं। अभी बड़े हो जाएंगे, 2 किलो तक हो जाएंगे, 1.5-2 किलो तक, तब कोड़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि गैस निकलने लगती है, गैस बनाने लगता है, इस वजह से नहीं कोड़ाई होगी। तो मैं घर को और फार्म को ये ऐसे ही संभालती हूँ। तो घर में पहले बच्चों का लंच बनाना ज़रूरी होता है, तो उन लोगों का बनाकर वो सब काम ख़त्म करके तो मैं आती हूँ फार्म में। इसी वजह से मैं सुबह नहा के खाना नहीं बनाती हूँ। तो क्या करूँ, मैं भी सुबह में एकदम परेशान हो जाती हूँ, जल्दी जल्दी रहता है बच्चों का टिफ़िन बनाना, और रात में ज़्यादा यहाँ पे कैसे जागे,
4:30 बजे उठ जाते हैं, फिर भी मेरा काम होते होते 11 बज जाता है, 10:30 बज जाता है। तो 10:30 बजे तक मैं नहा के खाना खाती हूँ। जब संडे को बच्चे रहते हैं तब हमको फार्म में नहीं आना पड़ता, वो लोग खुद ही कर लेते हैं काम। तो डिंकर का पानी साफ़ करके कभी कभी आयरन जाते हैं, कभी कभी रह जाता है तो मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट अगर उठते हैं तो टाइम नहीं मिलता ये सब करने के लिए। अगर थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं तो करवा देते हैं तो अच्छा रहता है, हमारा भी काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ऐसे करते हैं कोड़ाई जिनके यहाँ फार्म है। तो हमसे तो जो भाई बहन जुड़े हैं फार्म शायद नहीं है, तो मैं बता रही हूँ कि जिनके यहाँ फार्म है तो ऐसे ही कोड़ाई करते हैं। तो हम लोग, तो आप लोग भी करिएगा। पहले तो मैं इस पाचे से नहीं करती थी, हाथ वाली खुरपी से मैं बैठ कर करती थी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। अभी मैं इसी से करती हूँ तो थोड़ा कमर में दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी जल्दी हो जाता है। और देखिए वहाँ से काम करके मैं आ गई हूँ कपड़ा लेकर। तो सभी कपड़ा बच्चों का, कल संडे है, आज सैटरडे है, तो वो वाला ड्रेस जो मंडे का रहता है वो वाला मैं आज साफ़ कर दूँगी। तो ये पूरा मैं भिगो दी हूँ सर्फ में, उसके बाद इसको साफ़ कर लूँगी। तो ये बाथरूम देखिए बना है, तो अभी तो इसमें कोई प्लास्टर नहीं हुआ है, नीचे ज़मीन पर बस प्लास्टर हम लोग करवा दिए हैं। अभी बगल में और दीवार में नहीं हुआ है। तो इतना काम चलाओ मेरा हो गया है, अभी दरवाज़ा भी नहीं लगा है, तो सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। अब इतना हो गया है तो मैं इसमें पर्दा लगा दी हूँ। पर्दा लगाकर हम लोग नहा लेते हैं। थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जिधर मेरा दरवाज़ा है उधर से ही हवा तेज़ की मारता है तो पर्दा उड़ जाता है। तो मैं अपने जो नहाने वाला मेरा टब है उसी से पर्दे को दबा देती हूँ, फिर नहाती हूँ। क्योंकि मिस्त्री लोग लगे हैं तो जाना आना लगा रहता है, इस वजह से थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग गांव के लोग ज़्यादा जुगाड़ पर ही काम करते हैं। तो मेरा तो ऐसे ही हो गया है। और ये देखिए मेरा कपड़ा हो गया है, साफ़ होने वाला है, तो हो जाएगा तो मैं नहाऊंगी। तो ये सब करते करते हमको 11 बज चुका था, तो मैं 11 बजे खाली हुई थी। वैसे ड्रेस साफ़ करते जाओ तो रहता है सही, नहीं तो फिर अभी कल, आज सैटरडे वाला ड्रेस रह जाएगा, तो मैं कल संडे को करूँगी। तो कल संडे है तो कल ये सब काम के लिए मेरा छुट्टी मिलेगा। फार्म में काम हमको नहीं करना पड़ेगा, तो बच्चे काम संभाल लेते हैं और रोज़ हम लोग को करना पड़ता है। तो शाम के टाइम बच्चे आ जाते हैं तो फिर करवा लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं काम, और मैं भी ऐसे ही मैनेज करती हूँ। तो इसीलिए हमको टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं यूट्यूब पर सभी फ्रेंड के चैनल पर नहीं जा पाती हूँ, सभी लोग शिकायत करते हैं। तो हमको भी बुरा लगता है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलता है दोपहर में 1 घंटे के लिए, तो उतना समय मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। उसके बाद अगर वीडियो डालना रहता है तो उसी टाइम मैं वीडियो एडिट करती हूँ, ये सब करती हूँ। तो अभी हो गया है, मैं पर्दा देखिए यही लगाई हूँ और देखिए ईंट से दबा दी हूँ। उसके बाद भी ये उड़ जा रहा था, तो मैं ये भरा हुआ टब यहीं बगल में लगा दूँगी तो नहीं उड़ेगा। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, इसमें अलमारी भी अभी नहीं कटा है, तो इस वजह से मैं ऐसे ही जुगाड़ करके अपना ब्रश वो टांग देती हूँ। यहाँ पे इसमें कुत्ते चढ़ जाते हैं तो वो भी परेशान करते हैं, तो इस वजह से ऊपर टांग देती हूँ। और बच्चों का तो अलग रखते हैं, और यहाँ पे शैम्पू साबुन ब्रश सब कुछ कोने में वो रख देती हूँ, कपड़ा साफ़ करने वाला ब्रश तो सब कुछ। अब देखिए मैं जा रही हूँ नहाने, तो बिना नहाए तो मैं कुछ खाती पीती भी नहीं, पानी भी नहीं पीती। इस वजह से चाहे कितना भी लेट हो जाए मैं बिना नहाए पानी भी नहीं पीती।
लिए नहाती हूँ, तभी कुछ काम करती हूँ। तो मैं नहा ली हूँ, अपना कपड़ा साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद चलूँगी कपड़ा फैलाने, तब फिर रूम में चलूँगी तो खाना खाऊँगी। देखिए उड़ने लगा, बहुत इतना जुगाड़ करने पर भी ये उड़ने लगा। तो मैं नहा ली हूँ। वैसे भी कपड़ा पहनने नहा लेते हैं, लेकिन बदलने के टाइम तो इस वजह से इसको आड़ करते हैं हम लोग। तो मम्मी भी यहीं में नहा लेती हैं, मैं भी। बच्चे तो अभी बाहर ही नहा लेते हैं, क्योंकि पानी बारिश तो हो ही नहीं रही है, तो बाहर नहा लेते हैं बच्चे। और देखिए मिस्त्री लेबर लगे हैं, तो ये लोग बना रहे हैं, सीमेंट बालू मिला रहे हैं और ईंटें ले जा रहे हैं एक लोग। मैं यहाँ पे तार लगाया गया है पिलर में, तो यहीं पर कपड़े डाल दे रही हूँ। जब ये तैयार हो जाएगा मेरा फार्म, तो कपड़े सुखवाने के लिए अलग व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो जाली लगेगी। तो इतना हवा बह रही है, तेज़ चल रही है कि कपड़े गिर जा रहे थे। चिमटी से दबाने पर भी चिमटी सहित गिर जा रहे थे, इतना तेज़ की हवा चल रही थी। अब फार्म बन जाएगा तो कम हवा आएगी बीच में। हेलो फ्रेंड, तो सुबह से मैं काम कर रही थी, एकदम 5 बजे 5:30 बजे उठ गई थी। और ये देखिए अलमारी में पूरा सामान देखने में लग रहा है बिखरा बिखरा। कल ही अभी इसको साफ़ करके सरियाई थी, इसका वीडियो नहीं बनाई हूँ। और ये देखिए मेरा फ्रिज है, और यहाँ पे देखिए ये है मेरा स्टैंड। ये हमको ये वाला नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा कौशल मंगा दिया था यहीं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मंगाया था, तो मैं नहीं बोली जाने दो, ये लाइट वाला हमको नहीं चाहिए था, लेकिन बिगड़ भी गया है लाइट। तो आज थोड़ा सा मैं अपने घर का वीडियो दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 चौकी रखा है, तो हम लोग यहाँ पे सोते हैं। और वो जो है मैं रस्सी बांध के कपड़े रखी हूँ, सरिया के रखी थी। यहाँ पे चूहिया एक है, बहुत परेशान करती हैं, कपड़े ने का डर लग रहा है, तो मैं उस पर टांग दी हूँ। और दीवार चढ़ जा रही है, क्योंकि प्लास्टर नहीं हुआ है। तो अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं कि प्लास्टर करवाऊँ, हो सकता है काम भी रोकना पड़े बाहर जो घर मेरा बन रहा है। तो चलिए आप लोग वीडियो मेरा पूरा देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। सुबह से लगी हूँ काम में, बड़ी मेहनत करके आज मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भाई बहन नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, बाय बाय।